नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी को एक नया YouTube चैनल स्टडी विद श्याम गुप्ता पर। और आज हम इस पर एक चैप्टर लेकर आए हैं बायोलॉजी का, और इस पर हम पढ़ेंगे आज रिप्रोडक्शन सिस्टम यानी प्रजनन तंत्र। आइए हम अपने जानते हैं कि हमारे हमारे में और कीटों में, चाहे जो भी इस पृथ्वी पर है, उनमें जनन कैसे होता है, प्रजनन कैसे होता है। तो पहला बात है प्रजनन। प्रजनन किसे कहते हैं? प्रजनन वही होता है जो हमारी तरह एक और चीज उत्पन्न हो, मतलब अपनी तरह एक संतान की उत्पत्ति ही प्रजनन तंत्र कहलाता है। और प्रजनन तंत्र वैसे ही दो प्रकार का होता है, एक होता है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन वैसे जनन को कहा जाता है जिसमें न मेल की आवश्यकता होती है और ना ही फीमेल की। और लैंगिक जनन वैसे जनन जिनमें दोनों की आवश्यकता होती है, मेल की भी आवश्यकता होती है और फीमेल के भी। बिना मेल और फीमेल के किसी मतलब लैंगिक जनन में आपका प्रजनन नहीं हो सकता है। जैसे लैंगिक जनन में आ जाता है आपका मनुष्य, जैसे मनुष्य हो गया, और एक मान के चलिए हो गया जानवर। इसमें दोनों की आवश्यकता होती है, इसमें मेल के भी आवश्यकता होती है और फीमेल के भी आवश्यकता होती है। जानवर में भी वैसे ही है, मेल की और फीमेल की दोनों की आवश्यकता होती है। जबकि इसमें जो होता है ना इसमें मेल की आवश्यकता होती है और ना ही फीमेल की। इसमें जो होता है एक ही कोई भी कीट हो चाहे पदार्थ हो, उसी में बस जनन हो जाता है। तो आइए पहले जानते हैं हम अलैंगिक जनन के बारे में, और इसके बाद लैंगिक जनन के बारे में जानते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं अलैंगिक जनन के बारे में। आपको बताए थे कि उसके जनन के दो प्रकार होते हैं, एक होता है अलैंगिक जनन और एक होता है लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, पहले हम जान लेते हैं अलैंगिक जनन, जिसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और ये मैं इसमें आपको बता दिए हैं कि मेल और फीमेल इसमें दोनों की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें जनन की जो क्रिया होती है वो एक ही शरीर से होती है। जैसे कोई भी एक शरीर हो उसमें जनन की क्रिया हो जाती है। इसमें तीन प्रकार से जनन होती है, तीन प्रकार से इसमें जनन होता है जो आपको यहाँ लिख दिए हैं। पहला है विखंडन, दूसरा है मुकुलन और तीसरा है कायिक जनन। तो आइए पहले जानते हैं हम विखंडन के बारे में कि विखंडन होता क्या है। विखंडन एक ऐसा होता है ना कि विखंडन में एक केंद्रक पाया जाता है, और केंद्रक जो होता है ना, केंद्रक मान के चलिए ये है, तो ये दो भागों में धीरे धीरे करके टूट जाता है। तो इसमें जो केंद्रक आया, एक इसमें और एक इसमें, जो केंद्रक टूटा है उसी से एक जीव का निर्माण हो जाता है। और इसमें एक नए शरीर का निर्माण, वहीं एक इधर एक इधर, बारी बारी से। फिर अब इस केंद्रक में भी, इस केंद्रक जो बचा इसमें भी दो भाग मतलब हो जाएगा, उस दो भाग में से भी टूटते टूटते बहुत सारा जीव का निर्माण हो जाता है। जैसे इसमें आता है अमीबा। अमीबा मान के चलिए कि अमीबा ये आपका हो गया ऐसे अमीबा, एक आपको हम रफ समझा देते हैं रफली। और इसमें एक केंद्रक मान के चलिए हो गया। केंद्रक जो होता है ना, इसमें क्या होता है कि जब प्रजनन की क्रिया प्रारंभ होती है तो धीरे धीरे यहाँ बीच का भाग पतला होते चला जाता है और पतला होकर दो भागों में टूट जाता है। तो ये ऐसे ऐसे एक ये बन जाएगा और ये की इसमें एक केंद्रक आ जाएगा, इसमें एक केंद्रक आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें क्या होगा कि इसमें भी विखंडन होकर ये दो भागों में बढ़ जाएगा, इसमें भी विखंडन होकर दो भागों में बढ़ जाएगा। तो क्वेश्चन आता है कि जो होता है अमीबा, अमीबा में किस प्रकार से प्रजनन होता है। तो ऑप्शन में दिया रहता है कि विखंडन, मुकुलन या कायिक जनन। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा विखंडन, क्योंकि इसमें शरीर, एक जो शरीर है उसका टूट जा रहा है। विखंडन का मतलब है टूटना, टूट जाना, मतलब एक शरीर है उसको टूट जाना। तो टूट जाना तो दो ऐसे भाग हो गया, दोनों से फिर निकल जाता है। और देखिए दूसरा आता है मुकुलन। मुकुलन आपको समझा दे कि मुकुलन शरीर में एक उभार पैदा होता है। मान के चलिए कोई भी एक शरीर हो गया, जैसे अब इसको समझ गए और आप देख लेते हैं मुकुलन। मुकुलन में एक शरीर, इसमें उभार पैदा होता है जिसमें उसे बर्ड कहा जाता है। जो उभार उसमें पैदा होता है उसे बर्ड कहा जाता है। हाइड्रा, हाइड्रा एक जीरा, मतलब वो जो होता है ना जीरा, जीरा आप जो देखते हैं उसमें जीरे की समान एक संरचना होती है। देखिए जैसे हाइड्रा ये हो गया, हाइड्रा की संरचना ऐसे ही कुछ लगभग होती है। और इसमें क्या होता है कि जब प्रजनन की क्रिया प्रारंभ होती है तो क्या होता है कि यहाँ से एक ऐसे धीरे धीरे जीरे की समान फिर एक निकल जाती है। और ये जो यहाँ से निकली ना, इसी को बड कहते हैं, बड, BUD, बड। और ये क्या होता है ना कि धीरे धीरे जब प्रजनन की क्रिया इसमें पूर्ण हो जाती है तो ये क्या होता है कि टूट कर अलग हो जाता है।
तो टूटकर अलग होगा, तो ऐसे एक और जीव का निर्माण हो जाएगा। इसी में से फिर क्या होगा कि एक और प्रारंभ हो जाता है। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारा प्रजनन हो जाता है। तो इसमें भी जो आता है हाइड्रा, हाइड्रा में पूछता है कि हाइड्रा में प्रजनन किस क्रिया से होता है, तो वो होता है मुकुलन के द्वारा होता है। और तीसरा आता है कायिक जनन। कायिक जनन इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है यही, क्योंकि इसमें जड़, तना, पत्तियां भाग लेती है। कोई भी अगर मान के चलिए कि है प्रजनन उसमें होता है, तो उसमें जो पौधे होते हैं उसमें जड़, तना और पत्तियां में से कोई भी अगर होगा तो वो भाग ले लेता है। जैसे मान के चलिए कि एक यहाँ दिया हुआ है गन्ना का, आलू का या गुलाब का। जैसे आप गन्ना देखे हैं, गन्ना की गिलियां ही लगाई जाती है। आप देखें कि एक बड़ा सा गन्ना होता है, उसके छोटे छोटे टुकड़े काट दिए जाता है, और जो गन्ने में वो जो गिरा बचता है वहीं से देखते हैं कि आप निकल जाता है। तो इसमें मान लीजिए एक गन्ना है, एक गन्ने को आप कितने टुकड़ों में करके और जमीन में डाल सकते हैं, उसमें से आपको गन्ना का निकल जाता है। वैसे देखते ही हैं। और एक पौधा होता है गुलाब। गुलाब का पौधा होता है कि गुलाब का पौधा कोई भी है, उसकी टहनियां तोड़ दीजिए और तोड़कर कहीं पर भी लगा दीजिए, वो लग जाता है। उसमें प्रजनन की क्षमता ऐसे ही आ जाती है। तो आप देख ही लिए, गुलाब हो गया, गन्ना हो गया, और आलू। आलू आलू आप देख रहे हैं, आलू में जहां जहां केंद्रक होता है वहां वहां से आपका निकल जाता है। तो इस प्रकार से अलैंगिक जनन 3 प्रकार का होता है: विखंडन, मुकुलन, कायिक जनन। विखंडन में आपका आता है अमीबा, मुकुलन में आता है हाइड्रा, और कायिक जनन में आता है गन्ना, आलू, गुलाब। ऐसे कई तरह के और पौधे होते हैं। तो आज हम हम आपको बता दिए अलैंगिक जनन, और आगे जानेंगे लैंगिक जनन। तब तक के लिए इस वीडियो के यहीं पर एंड करते हैं। अगले पार्ट में आपको बताएंगे लैंगिक जनन के बारे में कि लैंगिक जनन क्या होता है। उसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, जिस प्रकार से जानवर और मनुष्य होते हैं, जिसमें नर और मादा दोनों की प्रजनन तंत्र होता है, और जिससे संतान की उत्पत्ति होती है। गाय भैंस में, इस सब में बच्चा जो होता है, बछड़ा, उसका जनन होता है। तो उसको हम जानेंगे। तब तक आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो हम तुरंत अपलोड कर देंगे। धन्यवाद। जय हिंद।